इस्तकबाल करता हूँ वो इस महफिल में तशरीफ लाए। और याद रखिए, जितना बड़ा अफसर होता है, क्योंकि आप ज़िले के कप्तान हैं, पूरा ज़िला आपके अंडर में है, उतना ही मालिक उनको संजीदगी अता फरमा देते हैं और वो दूर अंदेशी से काम लेते हैं। मैं चूंकि एसपी साहब की पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ, डीसी साहब और एसपी साहब का, तो मैं जब इन हजरात के ख्यालात को और तसव्वुरात को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक इत्मीनान और इस्तक़लाल इस्तिक़ामत पैदा होती है कि अल्लाह पाक ने इस मेवात को ऐसे संजीदा अफसरान हुक्काम हमें अता फरमाएं। बहरहाल एसपी साहब ने जब हमने मुलाकात की थी, मैं मुलाकात से कबल पहले बात अर्ज़ कर दूं कि मकसद आपके सामने है और मुझसे पहले तकरीर करने वालों ने अपने अपने एतबार से बड़ी कीमती बातें बताई हैं। मैं तो कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ता हूँ, ताकि आपको, चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, माफ़ कीजिए मैं और एतबार से नहीं अर्ज़ कर रहा, इस एतबार से कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। भाई आपके गाँव में आपकी अक्सरियत है, आपके गाँव में आपके इलाके में आप जो है यहाँ जो बैठे हैं बड़ी तादाद में हैं, तो ये पाप हमसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। कुरान आपको ये पुकारता है, ये आवाज़ देता है, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, अदियान हैं, कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं है जो नशे के खिलाफ ना हो। अब इस्लाम की बात आप सुन लें, कुरान की एक आयत है कि ईमान वालों सबसे खतरनाक चीज जो है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो नशा है, वो शराब है, वो जुआ है, वो सट्टा है। अच्छा, अगर आपने इसको किया, आप इसमें मुलविस पाए गए, तो तुम्हारी दुनिया यकीनन तबाह होनी है। ये हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे इसमें मुलविस होगा उसकी दुनिया तबाह होगी, उसकी आखिरत तबाह होगी। अच्छा, आ जाइए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसको कहा है उम्मुल खबाइस, तमाम जितनी गिलाजत हैं, घिन करता जिससे इंसान और जिससे दूर बचने की कोशिश करता है, ये शराब और ये नशा तमाम बुराइयों की माँ इसको कहा गया है। अब आप बताओ, हमारी आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इस्लाम का दम भरते हैं, अपने को आप मुसलमान कहते हैं, अपने को आप इंसान कहते हैं, तो मैं समझता हूँ आज के दिन, आज के बाद हमारा आपका किरदार और रोल ऐसा अदा होना चाहिए कि बिल्कुल तहे दिल से आप ये तय करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद ये नशा इस गांव में, इस इलाके में नहीं होगा। आपने इदारे में, मदरसे में, आपने मस्जिद में ये कसम खाई थी, आपने हाथ उठाए थे, सरवन जी ने आपको ललकारा था, सुभाष जी ने आपको ललकारा था और आपको बातें याद दिलाई थी और हमने आपसे गुजारिश की थी और आपने अहद पैमान किया था कि जी आज के बाद ये बुराई नहीं होगी। कल जब मैंने सुबह टीम को लेकर के गांव के लोगों को जब गश्त किया, तो मुझे महसूस हुआ कि हम इस गली में भी गए, जहां जहां भी गए, उन्होंने ये कहा, मैंने कहा जी एसपी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपको पता है, आपको नॉलेज है इस बात की? जी। मैंने कहा एसपी साहब के नोटिस में, डीसी साहब के नोटिस में ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, एसपी साहब ने उस मौके पे फरमाया था, मौलाना जी, डीसी साहब ने भी कहा था, अगर आप कहें तो आपको हम लिस्ट दे दें, लेकिन बिरादरी बहुत बड़ी चीज है, आप अपने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से आप समझाएं। ये मौका हमको एसपी साहब ने इनायत फरमाया, चुनाचा वो मौका हमने आपको फराहम कर दिया। खुदा न खास्ता आज के बाद अगर कोई बच्चा किसी खानदान, किसी कबीले का अगर मुलविस पाया गया, तो मैं एक सरपंच जो इनकी शिकायतें हैं ये छुड़ा के लाते हैं, ये बिल्कुल आपको छुड़ा के नहीं लाएंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये मौका इंशाल्लाह आप आने नहीं देंगे। मैं, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें तो अभी एसपी साहब का खिताब और उनकी नसीहतें, उनका फरमान, उनका इरशाद और जो वो जहन में लेकर के आए हैं, इस गांव की खूबियां आप देख लो। यकीनन आप सबने कहा कि घासड़ गांव तारीखी गांव, इसमें कोई शक नहीं है, तारीखी गांव है, इसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन उन खुसूसियात को बाकी रखना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने कलंक लगाया, आपने धब्बा लगाया, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। जनाब आली, जहां आप तशरीफ फरमा हैं, ये हवेली सामने जो आप देख रहे हैं हमारे लालाओं की, यहाँ इस हवेली ने, हवेली वालों ने
1947 में बड़ा किरदार अदा किया और 1857 में जो इन लोगों ने कुर्बानी दी वो काबिले रश्क थी और तारीख में लिखने के काबिल हैं, वो लिखी गई हैं। लिहाजा आज मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि अभी हमारे शमीद सिंह साहब ने कहा था कि तुम्हारे गांव में तो मियाजी मूसा साहब थे और पूरी दुनिया में मेवात का नाम रोशन है। आज मैं आपसे अहद लेना चाहता हूं, अल्लाह को, उस जमीन आसमान के पैदा करने वाले को सामने रख करके ये कसम खाएं और ये कहें कि इन नशे का खात्मा होना है अपने घर से, अपने गांव से, और तन मन धन की कुर्बानी जमीनी सतह पे हमें देनी है इंशाअल्लाह। ये करोगे भाई, ये करोगे इंशाअल्लाह? आप अहद करते हैं, आप वक्त देंगे, आप कुर्बानी देंगे, आप हक बात कहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आज के बाद में इस गांव में से नशा खत्म होने जा रहा है। मैं एसपी साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, आपसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी एतबार से, मिली एतबार से, समाजी एतबार से, हर एतबार से। बहरहाल अब आप आखिर में जो एसपी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, गौर से सुने। इतना वक्त उन्होंने दे दिया है, हम उनके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात से हमें इस काम में लगने की तौफीक नसीब फरमाएं। जैसे कि हमारे बाबा जी ने वो चंद अशार पढ़े जो मौत को याद दिला रहे थे, जो जिंदगी को पूरा बिल्कुल एकदम उन्होंने ऐसा पेश किया खाका कि बचपन से लेकर मौत तक के इंसान को कहाँ आकर के जाना है। तो हमें इबरत लेनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आज हम ऐसी बुरी चीज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि हमको नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम इसमें मुलविस हो गए। आज के बाद हम इंशाअल्लाह तौबा कराते हैं अपने नौजवानों से कि ए मालिक, आज के बाद में कोई हमारा नौजवान बच्चा इसमें मुलविस न रहे, और ये अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ और अपने एसपी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल और उनका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।